अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूइंग विद अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 6। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। सो इन दिस वीडियो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट are basically the graphs of the trigonometric functions y is equals to a sine bx plus c and y is equals to a cos bx plus c। आप लोगों को याद होगा हमने बात की थी that the a in these two equations represents the amplitude which was basically the distance between the axes of the curve and the highest or the lowest points, right? और मैंने ये भी बात की थी that this amplitude always tends to be positive. The reason being कि this is basically the distance, right? और distance हमेशा positive होता है, it is a scalar quantity. Now, आप लोगों के पास कई बार इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। Let's say वो आपको क्वेश्चन में स्केच करने को कह देता है y is equals to -2 sin x, राइट? अब ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड। हम इक्वेशन देख के मैं ये बता सकता हूँ दैट 2 इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड, जबकि एक जो अलग से नेगेटिव साइन है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, जिसकी वजह से ग्राफ का साइन चेंज हो रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप लोगों को याद होगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ हुआ करता था दैट यूज्ड टू बी लाइक दिस। 90 के ऊपर इसका हाईएस्ट पॉइंट आता था, 180 के ऊपर इट यूज टू बी 0 एंड 270 के ऊपर इट यूज टू बी -1। अब देखिए एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये तो हमने जो ग्राफ बनाया दैट इज ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, -1 और 1 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। अब हम सबसे पहले 2 साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब हम वो कैसे बनाएंगे? दैट इज वेरी सिंपल कि हर y की वैल्यू से एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो 2 बन जाएगा। और जो -1 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एज वेल, तो वो -2 पे चला जाएगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ मोर स्टीपर ग्राफ, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज वर्टिकली स्ट्रेच्ड। दिस इज समव्हाट व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक, राइट? अब नेगेटिव साइन की वजह से क्या होने वाला है कि देखिए इस ग्राफ का मेरे पास, इस इक्वेशन का मेरे पास ग्राफ मौजूद है। अब इसके साथ जब एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो होगा क्या? जो y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो कि 0 से लेके 180 तक हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं जब वो एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या होंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब है 180 से 360 डिग्री वाला पार्ट जो कि नेगेटिव था वो एक्चुअल में अब ऊपर आ जाएगा, और जो 0 से लेके 180 तक वाला पार्ट ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। So this is what the graph will look like of y is equals to -2 sin x। और जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें सेम रहेंगी कि लेट्स से अगर उसने आपको आगे कोई नंबर दे दिया, लेट्स से -1 दे दिया, तो देन द एक्सिस ऑफ द कर्व विल चेंज। वो -1 पे एक्सिस ऑफ द कर्व आ जाएंगी एंड द एंटायर ग्राफ विल देन शिफ्ट डाउनवर्ड्स। तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि अगर एक नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है एम्पलीट्यूड के साथ तो हाउ द ग्राफ रियली चेंजेस। ऐसा ही कुछ cos x के ग्राफ के साथ भी होगा। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज कि व्हाट हैपन्स व्हेन मॉड्यूलस कम्स। अब आप लोगों को याद होगा फ्रॉम एडिशन मैथमेटिक्स के फंक्शंस के चैप्टर कि मॉड्यूलस करता क्या है। देखिए मॉड्यूलस के अंदर जब भी नेगेटिव साइन का कोई नंबर आता है तो मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव नंबर बना देता है, और जो पॉजिटिव साइन का नंबर होता है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड और वो पॉजिटिव ही रहता है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए आप लोगों को याद होगा
अब यहाँ पे मैं एग्जांपल cos x के ग्राफ का ले रहा हूँ. आप लोगों को याद होगा कि दिस इज हाउ द cos x ग्राफ लुक लाइक. मैंने बहुत ज़्यादा सही नहीं बनाया, बट अगेन दिस इज -1 एंड लेट्स से दिस इज 1, राइट. तो आप लोगों को याद होगा फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीडियोस कि cos x का जो हम ग्राफ बनाया करते थे, दैट यूज्ड टू बी के cos 180 के ऊपर -1 आ रहा होता था. अब जाहिर सी बात है, जब मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल्स टू cos x का मेरे पास ग्राफ है, और मुझे ये दिया है कि आप इसका ग्राफ स्केच करके दें y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस cos x का. तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं लेट्स से cos 180 अंदर लिख रहा हूँ. तो मैंने cos 180 को अंदर लिखा, तो यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 1, जबकि पहले मेरे पास cos 90 के ऊपर cos 180 के ऊपर क्या वैल्यू आती थी, वो आती थी -1. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y की जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस साइन, दे विल ऑल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है दैट दिस एंटायर पार्ट जो कि नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के, वो ऊपर चला जाएगा. तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा. आई कैन शो इट यू गाइज, अगर मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करके दिखा सकूं. तो लेट्स से कॉस का ग्राफ ये है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का. तो मॉड्यूलस का कैसा दिखेगा, मॉड्यूलस का कुछ इस तरीके का दिखेगा. यहाँ तक वो सेम रहेगा, और ये जो नीचे का पार्ट है दैट विल मूव अपवर्ड्स. तो वो कुछ इस तरीके का, द शेप विल रिमेन सेम बट इट विल बी रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, राइट. तो दिस इज ऑल दैट्स गोना हैपन जब मॉड्यूलस. इसी तरीके से अगर मुझे दिया हुआ हो लेट्स से y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने को. अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है या कैसा होता है. y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का. अब मुझे क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस साइन एक्स. तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, द एंटायर नेगेटिव पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड अप. तो ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये पार्ट भी ऊपर आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस साइन एक्स विल लुक लाइक, राइट. ओके, once this is clear, now we can move to the graph of the trigonometric function that was left, that is tan x. Okay, so just like the graphs of sin x and cos x, जाहिर सी बात है हमें tan x का ग्राफ बनाने के लिए भी we have to decide कि हम x की कौन सी वैल्यूज लेने वाले हैं. मैं इस वीडियो में भी 0 से लेके 360 तक ही x की वैल्यूज लूँगा. और आप लोगों को याद होगा जब हम लोग प्लॉटिंग या स्केचिंग के लिए हम जो वैल्यूज निकाल रहे होते थे x की और y की, y के ऊपर ऑब्वियसली tan x होगा, तो हम लोग 90 डिग्रीज का इंटरवल ले रहे थे, 0, 90, 180. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो इंटरवल्स लेंगे वो लेंगे हम 45 डिग्रीज के, और उसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो x एक्सिस के मेरे ऊपर पास x होने वाला है, y एक्सिस पे मेरे पास 10x होने वाला है. मैं लूँगा 0, 45, 90, 135, then I will have 180, 225, 180, 225, 270, 315 and 360. Okay, so tan 0 is 0, 1045 is 1, 1090 error देगा but it's actually infinity, 10135 is -1, 10180 is 0, 10225 should be 1, 10270 is again error लेकिन it's actually infinity, 10315 is -1 and 10360 is 0.
अब इसकी बेसिस पे आई कैन plot the graph, yeah, I can sketch the graph, and I have done this prior to making this video, and the reason being that I always find sketching the graph of 10 an arduous task, so I decided to plot it before. तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है. Now there are few observations that you guys can make. The first observation is कि y is equals to 10x के ग्राफ की ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है, right? And what is the reason behind that? The reason is simply कि as the graph is approaching 90 degrees, it just goes on and on, यानी कि ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, but it will never actually touch this vertical line जो कि मेरे पास ब्लैक इंक से बनी हुई है. And what this vertical line is, ये जो दो लाइंस बनी हुई हैं, ये दो vertical lines are called asymptotes, right? And ये asymptotes basically रिप्रेजेंट कर रही होती हैं इन्फिनिटी को. तो दिस लाइन ऑफ y इज इक्वल्स टू 10x, यानी कि जो y की वैल्यू है, it just goes indefinitely becomes larger and larger, but it will actually never touch the asymptote. तो y is equals to 10x के ग्राफ में there are no maximum और minimum values, क्योंकि ऊपर भी इसी तरह से ग्राफ एक्सटेंड करता जाएगा और नीचे भी इसी तरीके से ग्राफ एक्सटेंड करता जाएगा, राइट? जाहिर सी बात है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं है तो मेरे पास इस ग्राफ के अंदर एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वाज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ द कर्व एंड द हाईएस्ट और द लोएस्ट पॉइंट. तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ही नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ही नहीं है, तो एम्पलीट्यूड मेजर हो ही नहीं सकता, राइट? उसी तरीके से यहाँ पर एक्सिस ऑफ द कर्व का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को याद होगा एक्सिस ऑफ द कर्व यूज्ड टू बी अ लाइन दैट यूज्ड टू रन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राफ, और साइन एक्स का ग्राफ यूज्ड टू ऑसिलेट अराउंड दैट लाइन, राइट? सिमिलरली cos x का ग्राफ also used to oscillate around that line like this, right? लेकिन tan x के ग्राफ के साथ ऐसा सीन नहीं है, बिकॉज द tan x का ग्राफ यहाँ पर ऊपर इंडेफिनेटली बढ़ता जाएगा और यहाँ पे इसी तरीके से नीचे इंडेफिनेटली एक्सटेंड होता जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. द अदर थिंग दैट यू गाइज नीड टू नो इन tan ग्राफ इज कि आप लोगों को याद होगा कि sin x और cos x के ग्राफ में हमारे पास जो पीरियड हुआ करता था that used to be of 360 डिग्रीज, लेकिन यहाँ पर द पीरियड इज ऑफ 180 डिग्रीज, यानी कि यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा था, एंड इफ वी इंक्लूड ये नेगेटिव वाला हिस्सा, तो आप लोग देख सकते हैं दैट द ग्राफ इज ऑफ 180 डिग्रीज, यानी कि द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज. तो y इज इक्वल्स टू 10x के ग्राफ का पीरियड इज 180 डिग्रीज. और आप लोगों को ये बात भी याद होगी कि जब हमारे पास जब भी एक जनरल इक्वेशन दी गई होती थी, लेट मी जस्ट फाइंड सम स्पेस जहाँ पे मैं लिख सकूँ, राइट? तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमारे पास जनरल इक्वेशन दी गई होती थी, a sin bx प्लस c, या फिर cos की इक्वेशन दी गई होती थी, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, हम फॉर्मूला यूज़ करते थे 360 डिवाइडेड बाय b, और उससे हमें पीरियड पता चल जाता था किसी भी और ग्राफ का जो हम प्लॉट कर रहे होते थे. लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी 180 degree divided by b in order to find the period of the graph. Okay, so these are the few things that we needed to talk about. Y is equals to 10x the graph. Once we have done this, now we can actually move on to the next part. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास मुझे दिया हुआ हो कि यू नीड टू स्केच द ग्राफ ऑफ y is equals to 10 2x. तब होगा क्या? बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से साइन और कॉस के ग्राफ में हुआ करता था, कि मेरे पास जो नॉर्मल y is equals to 10x के ग्राफ में 1045 के ऊपर मेरे पास
1 आ रहा था, आप लोगों को याद होगा कि 1045 की वैल्यू के ऊपर यू गाइस कैन सी 1। अब जाहिर सी बात है जब 10 2x का ग्राफ बनना है तो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन नोटिस इज कि 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो 10 2x का ग्राफ होगा उसका पीरियड क्या होगा 90 डिग्रीज का, और यानी कि उस ग्राफ को स्टार्ट 0 डिग्रीज से होगा और वो एंड किस पे होगा 90 डिग्रीज पे। तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल जब जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं दैट दे विल बी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि जो प्रीवियसली मेरे पास x इज इक्वल्स टू 45 के ऊपर 10x की वैल्यू आया करती थी 1, दैट विल नाउ कम ऑन x इज इक्वल्स टू 22.5, उसके ऊपर मेरी 10 2x की वैल्यू 1 आएगी, जो कि आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के पास 10 135 के ऊपर -1 आया करता था, लेकिन इन केस ऑफ 10 2x अब आप लोगों के पास 10 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 67.5 के ऊपर -1 आएगा। तो द ग्राफ इज एक्चुअली श्रिंकिंग इटसेल्फ इन द x एक्सिस, और उसी का यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। आप लोग ग्रीन लाइन से देख सकते हैं 10x का ग्राफ बना हुआ है, और ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं 10 2x का ग्राफ बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट इज एक्चुअली एंडिंग एट 90 डिग्रीज। तो इसका पीरियड श्रिंक होके 90 डिग्रीज पे आ गया है कंपेयर टू द ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इस वाले पार्ट को जोड़ के 180 डिग्री था ग्रीन लाइन का पीरियड। So this is how the period is being affected. The second thing that we need to talk about is the vertical shift. जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि 10 के ग्राफ में एम्पलीट्यूड नहीं होता, उसी तरह से 10 के ग्राफ में एक्सिस ऑफ द कर्व नहीं होता। तो व्हाट दिस वन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इज शिफ्ट सिंपली द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। जाहिर सी बात है ये +1 दिया हुआ है तो द ग्राफ इज शिफ्टिंग बाय 1 पॉइंट अपवर्ड्स। तो आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास y इज इक्वल्स टू 10x के ग्राफ में जब भी मैं 10 को 0 रखता था तो मेरे पास जो y एक्सिस की वैल्यू आती थी वो 0 आती थी। लेकिन अब इस केस में जब 10x + 1 में मैं 10 की वैल्यू को 0 रखूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा y एक्सिस का 1, राइट। तो दैट 1 इज बीइंग प्लॉटेड ओवर हियर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि 10 0 के ऊपर ब्लू लाइन से 1 प्लॉट हुआ है। तो this blue line represents the graph of y is equals to 10x plus 1, whereas the green line represents the graph of y is equals to 10x, and you guys can appreciate the vertical shift of 1. Obviously दोनों graphs ultimately उन्हीं degrees के ऊपर infinity पे जा रहे हैं because the period is unchanged and the period in both cases is 180 degrees over here. Now the third graph that we need to talk about is going to be कि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अब जाहिर सी बात है एम्पलीट्यूड तो होता नहीं है y इज इक्वल्स टू 10x के ग्राफ में, तो हमारे पास एक्चुअल में हो क्या रहा है दैट द a रिप्रेजेंट्स जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ द ग्राफ, राइट, वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ द ग्राफ। एम्पलीट्यूड नहीं होता 10x के केस में बिकॉज अगेन मेरे पास कोई मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट नहीं होता, सही। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच को अप्रिशिएट कर सकते हैं ग्राफ के कि किस तरीके से। आप लोगों को याद होगा मेरे पास कि 10 45 के ऊपर आई यूज टू हैव 1, राइट। y इज इक्वल्स टू 10x के ग्राफ में मैं जब भी x को 45 रखता था तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आती थी 1 आती थी, राइट। और वो यहाँ हम देख भी सकते हैं 20, दिस रिप्रेजेंट्स 40 और यहाँ पे कहीं 45 होगा एंड यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे ये 1 ही दे रहा था। अब जो दूसरा ग्राफ बना है ऑन द सेम डिग्रीज विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 3, राइट। तो ये जो ग्राफ मेरे पास ब्लू लाइन से बना हुआ है दैट इज ऑफ
y is equals to 3 10x, right? तो the what 3 represents is merely the vertical stretch जो ग्राफ का हो रहा है. It does not represent the amplitude because 10x के ग्राफ का कोई amplitude नहीं होता. Okay guys, the last thing in this video that we need to talk about is going to be, okay, let's say y is equals to मॉड्यूलस 10x का ग्राफ मुझे प्लॉट करने को दे दिया जाए. अब आप लोगों को याद होगा 10x के ग्राफ का कुछ शेप, जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्रीज आ रहा था, तो दिस इज एन एसिम्पटोट एट 90 डिग्रीज. 180 के ऊपर इट यूज्ड टू कम बैक, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बना करता था, राइट? और यहाँ पे फिर से एक एसिम्पटोट आ जाती थी at 270 डिग्रीज, राइट? तो अब आप लोग देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस फिर से वही अफेक्ट होगा जो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस साइन x के ग्राफ में और y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस कॉस x के ग्राफ में हो रहा था, कि द ग्राफ जो कि नेगेटिव y की वैल्यूज हैं दे आर बीइंग रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स. तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू होती विच वुड हैव कंटिन्यूड लाइक दिस इज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, और वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है. तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 10x लुक्स लाइक. और आप देख सकते हैं यहाँ पे द पीरियड इज ऑल्सो अनचेंज्ड. यहाँ पे पीरियड अगेन 180 डिग्रीज ही आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली b की वैल्यू इज इन चेंजिंग, b की वैल्यू इज 1 ओवर हेयर, और हम जानते हैं कि हम यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 1 करके पीरियड निकाल भी सकते हैं 180 डिग्रीज. ओके गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.